अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। नाज़रीन, अपना व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिएगा। तो नाज़रीन, इस वक्त मुल्की सियासी पारा बहुत हाई हुआ है अपोजिशन को 172 वोट पूरे करने इमरान खान को हटाने के लिए, जबकि हुकूमत की बात की जाए तो इमरान खान को अपनी हुकूमत बचाने के लिए 172 वोट पूरे नहीं होने देना है अपोजिशन के। इस वक्त किसके पास कितने नंबर्स हैं इसकी तफसीलात पे बात करते हैं। अपोजिशन के पास इस वक्त 162 वोट मौजूद हैं, उसको 10 वोट और करने 172 वोट पूरे करने के लिए इमरान खान साहब को घर पहुंचाने के लिए अपोजिशन को सिर्फ 10 वोट और चाहिए। मुस्लिम लीग नून की सीट्स जो हैं वो 84 है, पीपल्स पार्टी की 56 है, एमएमए पार्टी की 15 है, एएनपी की 1 है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं जो अपोजिशन की साइड है वो 2 हैं, ये और कुछ छोटी मोटी पार्टीज हैं। तो ये कुल मिला के 162 हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उन इत्तेहादी जमातों की जो ऑन स्क्रीन आ गई हैं और जिन्होंने कह दिया है कि हम अपोजिशन का साथ देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा की। उन्होंने अब वो अपनी पार्टी के ही खिलाफ हो गए एक तरीके से। भी उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इमरान खान के खिलाफ वो वोट डालेंगे, यानी अपोजिशन का साथ देने का उन्होंने कह दिया साफ साफ। वो इमरान खान से खुश नहीं है, जबकि उनके जो कायद हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, चौधरी बरादरान। तो लगता है कि वो इनको मना लेंगे। तो वो देखिएगा 1-2 दिन बाद आपके सामने स्टोरी आ जाएगी कि वो हुकूमत की हिमायत में खड़े हैं साथ। फिलहाल अभी की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर तारिक बशीर चीमा जो है वो अपोजिशन का साथ देंगे, तो उनका वोट भी उस तरफ जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं बाप पार्टी की। बाप पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि हम अपोजिशन का साथ देंगे, उनकी 4 सीटें। इसके बाद बात कर लेते हैं शाहजैन बुगटी की। उन्होंने भी कह दिया है कि वो अपोजिशन का साथ देंगे। तो कुल मिला के ये अभी 6 सीट्स हो रही हैं। तो नाज़रीन 162 जो है वो अपोजिशन के पास पहले से थी, इसके अलावा बाप पार्टी और ये 2 हैं और तो ये 6 हो रहे हैं टोटल। तो ये मिला के 168 सीट्स हो रही हैं अभी। ये अपोजिशन का दावा है कि ये हमारे पास सेफ है, ये हमारे पास 168 का सेफ मार्जिन है। तो इस पर जो है अब इनको कितने चाहिए, 4 और चाहिए। अब आ जाते हैं मुनरिफ अराकीन की तरफ। तो मुनरिफ अराकीन जो है वो 6 से 8 के करीब जो है वो अभी भी उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया है, वो अभी तक अपोजिशन के साथ है और हो सकता है वो अपोजिशन का साथ दे दें। तो ये हो जाएगा 172 या 174 का फिगर आ जाएगा अभी तक अपोजिशन के पास, ये जो कुल मिला के हो रहे हैं। तो लेकिन एक बात ये है कि अपोजिशन के जो 162 का जो उनके जो अपने जो सीट्स हैं उसमें 2 का मामला गड़बड़ है। वो क्यों? क्योंकि अली वज़ीर जो हैं वो फ़ौज मुखालिफ बयानात दे रहे थे, बयानबाजियाँ कर रहे थे, पाकिस्तान रियासत मुखालिफ बयानबाजियाँ कर रहे थे, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। 15 माह से वो गिरफ़्तार हैं और सही गिरफ़्तार हैं, ऐसे गंदे अंडों को गिरफ़्तार ही होना चाहिए, तो उनका वोट नहीं काउंट होगा क्योंकि वो गिरफ्तार हैं। दूसरा ये कि जाम अब्दुल करीम जो हैं उन्होंने एक नाज़िम जोगियो सहाफ़ी जो था उसका कत्ल किया था, उसके कत्ल में वो मुलव्विस थे, तो उनका नाम हुकूमत ने ECL में डाल दिया है, इसकी वजह से वो भी वोट नहीं डाल सकते। तो अब जो है 162 की जगह 160 का जो है मामला हो गया है कि अपोजिशन के पास इस वक्त 160 मौजूदा सीट्स हैं जो उनकी हैं। और उसके बाद जो 6 सीट्स हैं वो बाप पार्टी, तारिक बशीर चीमा और शाहजैन बुगटी की मिला के हो रही हैं। तो ये हो रही है 167, 2 हट गई। तो अब ये देखना है कि क्या ये 167 के बाद 6 सीट्स और लेने में कामयाब हो सकेंगे। मेरी इतलात के मुताबिक ये कामयाब नहीं हो सकेंगे, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ आगे। ये 170 का इंसाफी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो नाज़रीन अपोजिशन की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल वो मैंने आपको बता दी, वो ये है। इसके बाद अगर हम हुकूमत की बात करेंगे, हुकूमत नंबर गेम के मामले पे कहाँ पर खड़ी है, तो हुकूमत का ये दावा है, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि अपोजिशन के 162 के अंदर 5 से 6 मेंबरान जो हैं वो वोट डालने नहीं आएंगे एंड उस मौके पर जब वोटिंग हो रही होगी। तो हुकूमत का दावा ये है कि वो हुकूमत के साथ है। इसका मतलब ये है कि नाज़रीन अपोजिशन को एंड टाइम पे भी हाथ होने वाला है और वो अदम एतमाद में बुरी तरह नाकाम होने जा रही है, क्योंकि उनके अपने जो उनकी सफ़ों में खड़े हैं वही उनके साथ नहीं है, वही हुकूमत के साथ हैं। और वो जो 5 से 6 अफराद हैं वो मुस्लिम लीग नून की पार्टी में से हैं। तो अब देखते हैं कि
کیا رزلٹ آتا ہے، لیکن میری اطلاعات کے مطابق اینڈ ٹائم پہ مسلم لیگ نون کے 5 سے 6 رہنما جو ہے وہ ووٹ ڈالنے آئیں گے ہی نہیں۔ اب ناظرین اتحادی جماعتوں کی بات کی جائے تو حکومتی اتحادی جماعت دو ہے اس وقت، ایک ایم کیو ایم ہے اور ایک کاف لیگ ہے۔ تو کاف لیگ نے تو اپوزیشن کی جو ہے نا نیندیں حرام کر دی ہیں۔ وہ کیسے؟ حکومت نے کاف لیگ کو آفر کی کہ بھائی ہم آپ کو وزیر اعلیٰ کی وزارت دے دیں گے، تو کاف لیگ نے حکومت کی حمایت کا اعلان کر دیا، جس پر اپوزیشن کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ یعنی ناظرین کاف لیگ نے اینڈ ٹائم پر اپوزیشن کو بابا جی کا ٹلو دکھا دیا۔ لیکن زرداری صاحب اسی حوالے سے کچھ شکوے شکایت کر رہے ہیں کاف لیگ سے، اور کچھ کہہ رہے ہیں بوجھل انداز میں۔ آئیے ان کا کلپ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اب دیر ہو چکی ہے اور یہ ہم سب اتحادی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کس کو ہم چیف منسٹر کے لیے نامنیٹ کریں، اور جس کو اپوزیشن بنائے گی وہ بن جائے گا۔ نمبرز ان کے پاس نہیں ہیں، نمبرز ہمارے پاس ہیں۔ ملک کو بچانے کی کوشش کرنی پڑے گی اور بچانا پڑے گا۔ تو اس سوچ سے میں نے ان کو بھی دعوت دی تھی، اور کافی وہ تیار تھے، آ گئے تھے۔ رات کو 12 بجے مجھے مبارک دینے آتے ہیں اور مبارک لینے آتے ہیں، اور صبح کو کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جی تو ناظرین اب جو ہے اپوزیشن کی نظریں جو ہیں وہ ایم کیو ایم پر جمی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ چودھری برادران نے تو اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایم کیو ایم بھی ہاتھ کرتی ہے کہ نہیں، اور کبھی امکانات ہے کہ ایم کیو ایم بھی جس طرح چودھری برادران نے ہاتھ کیے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، ایم کیو ایم بھی ویسی ہاتھ کر دے گی۔ اتحادی جماعتوں کے حوالے سے ایک صحافی نے جب مریم نواز سے ایک سوال کیا تو ان کا کیا کہنا تھا، انہی کی زبانی سنیے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اتحادی اب عوام کے ساتھ ہوں گے یا اس حکومت کے ساتھ ہوں گے؟ اس حکومت کے ساتھ اب کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حکومت ڈوب چکی ہے۔ جب کوئی ڈوب جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں ڈوبتا۔ میڈم ایک سوال کرتے ہیں کہ جو پولیس سیٹ اپ بنے گا، آفر کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی، کتنی بات میں سچائی ہے؟ ابھی پتہ چل جائے گا۔ میڈم جو جی تو مریم صاحبہ پتہ لگ گیا اب آپ کو؟ ابھی تو صرف آپ کو کاف لیگ نے پتہ کروایا نا، ابھی آپ کو ایم کیو ایم بھی پتہ کروائے گی۔ یہ دیکھیے گا آپ، رکیے تو صحیح، آپ صبر تو کریے۔ ناظرین فی الحال ابھی ایم کیو ایم نے اعلان نہیں کیا ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ دے گی یا اپوزیشن کا ساتھ دے گی، لیکن میری اطلاعات کے مطابق ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کا ہی ساتھ دینے والی ہے۔ آنے والے دنوں میں وہ کھل کے سامنے آ جائے گی، جیسے کاف لیگ سامنے آئی ہے۔ وہ ایک مثال ہے نا ناظرین کے ہاتھی نکل گیا پونچھ اٹک گئی، تو ابھی ایم کیو ایم جو ہے وہ پونچھ کا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن یہ کردار بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب سارا دار و مدار ایم کیو ایم پر آ گیا ہے۔ اگر ایم کیو ایم نے اپوزیشن پہ کے ساتھ حمایت کا اعلان کر دیا تو حکومت گئی، اگر ایم کیو ایم نے حکومت کے ساتھ اعلان کر دیا اتحاد کا تو پھر اپوزیشن ٹاٹا بائے بائے۔ تو ناظرین بات یہ ہے کہ عدم اعتماد میں اپوزیشن بری طرح ناکام ہونے والی ہے، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ میری بات ریکارڈ کر لیں اور 1-2 دن میں آپ کو پتہ بھی چل جائے گا۔ اب ناظرین عمران خان نے 27 مارچ کو اپنے تاریخی جلسے میں ایک لیٹر دکھایا تھا عوام کو، ایک خط دکھایا تھا عوام کو جو کہ دھمکی آمیز خط تھا، اور وہ خط جو تھا وہ بیرونی مداخلت تھی اس میں۔ اسی خط کے حوالے سے حکومتی وزراء، وفاقی وزیر فواد چودھری اور اسد عمر کا کیا کہنا ہے آپ کو سناتا ہوں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اس میں مسلم لیگ نون کی انوالومنٹ ہے۔ آئیے ان کا کلپ سنیے۔ مراسلے کی تاریخ جو ہے وہ عدم اعتماد تحریک پیش ہونے سے پہلے کی ہے۔ بیرونی ہاتھ اور عدم اعتماد کی تحریک آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اس سے لوگوں کی تسلی ہوتی ہے کہ واقعی میں کہ اسے تصدیق ہے، تو کم سے کم وزیر اعظم تیار ہیں یہ مراسلہ جو ہے یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ اس میں 2 ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی، اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں۔ شیئر کیا گیا ہے یہ مراسلہ، وہ صرف جو اعلیٰ ترین سول ملٹری قیادت ہے صرف ان کے تک محدود رکھا گیا ہے۔ اب اس کے اندر کردار کون کون ہیں، اس میں ایک کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور وہ نواز شریف ہے۔ ہم اس بات کا ذکر کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ مراسلہ کہاں سے آیا
और किसने भेजा। मैं इसीलिए उस वक्त सबको कह रहा था नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दो, क्योंकि इस तरह के लोग जब बाहर चले जाते हैं वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का एक स्टूट बन जाते हैं, वो उनके अलाकार बन जाते हैं। जी तो नाज़रीन, हुकूमती वज़रा का तो साफ साफ यही कहना है कि इसमें नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून की इन्वॉल्वमेंट है इस खत में, और जो है वो वज़ीर आज़म को हटाना चाहते हैं। ये अपोजिशन की एक साजिश है और ये बैरूनी ताकत के साथ मिलकर ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। इसलिए फवाद चौधरी साहब का तो ये भी कहना कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए था। मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब भी इस खत की वजाहत देते हुए कुछ फरमा रहे हैं और बड़े अनजान बने हुए इस खत को लेके, बड़े इनोसेंट बने हुए हैं और बल्कि इमरान खान के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस खत को लेके। आइए इन दोनों का क्लिप सुनते हैं। एक खत दिखा दिया, कहता आदमी ताकतें मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने कौन से पाकिस्तान में एटमी धमाके कर दिए थे कि तुम्हारे खिलाफ आलमी साजिश होगी? अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई आलमी साजिश हुई है तो उस साजिश का सबसे बड़ा आलाकार इमरान खान है। अगर वाकई वो सबूत देंगे कि ये मुदाखलत है गैर मुल्की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के वक़ार के ख़िलाफ़ है, तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। और अगर वाकई इसमें सच्चाई है तो पार्लियामान में आए, पूरी पार्लियामान को एतमाद में लें, हम इसके ऊपर बात करेंगे। जी तो देखा नाज़रीन आपने कैसे ये चचा और भतीजी जो इस खत से लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं, इस खत से बिल्कुल अनजान बन रहे हैं। नाज़रीन बात ये है कि वजाहतें वही देता है जिसके दिल में खोट होता है, जिसके दिल में चोर होता है, वजाहतें वही देता है। आप लोग साफ साफ मान क्यों नहीं लेते हैं कि ये आपके कायद का कारनामा है, नवाज शरीफ का कारनामा है, जिसको आप लोग साफ करने में लगे हुए? क्यों नहीं मान लेते आप? नाज़रीन वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब भी अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकलने की पेशगोई कर रहे हैं। आइए इनका क्लिप मुलाहिजा करते हैं। अभी खेल कल से शुरू हो जाएगा। अभी जलसा लगा हुआ है कि 30-31 तक इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अदम एतमाद का फैसला हो जाएगा, आर हो जाएगा, पार हो जाएगा। 72 घंटे की सियासत को मैं टाइम देता हूँ। मुझे यकीन है कि ये आखिरी बॉल तक इमरान खान खेलेगा। जी तो नाज़रीन हुकूमत तो बिल्कुल पुरुमीद दिखाई दे रही है और 72 घंटे का वक्त दे रही है कि 72 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जहां तक मेरी इतलात है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अदम एतमाद में अपोजिशन बुरी तरह नाकाम होने जा रही है और अगला बजट भी वज़ीर आज़म साहब पेश करेंगे। हाँ, ये इम्कानात हैं कि इलेक्शन जल्दी हो जाए, लेकिन हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन ये बात आप लोग लिख लें कि अदम एतमाद में अपोजिशन बुरी तरह नाकाम हो जाएगी। आइंदा आने वाले 72 घंटे में ये चीज़ आप सबके सामने आ जाएगी। तो फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन। इंशाअल्लाह ताला फिर नए व्लॉग, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।